नमस्कार, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और इसमें हम विलयन, निलंबन और कॉलॉइड के बारे में पढ़ चुके थे। उससे पहले हमने पढ़ा था शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, ठीक है ना। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, उससे पहले हमने वो देखा था। अब है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। देखो क्या है कि आप बाजार में जाते होंगे शुद्ध वस्तु लेने के लिए, लेकिन उसमें कुछ मिलावट आपको मिल जाती है। तो उस मिलावट को कैसे पृथक करें, ठीक है। अब वो मिलावट अलग अलग तरह की हो सकती है। मिलावट अलग अलग तरह की हो सकती है। अलग अलग तरह की का मतलब है कि ठोस है तो उसमें ठोस की जैसे हो सकती है, ठोस पदार्थ मिलाया गया हो। द्रव है तो उसमें कुछ द्रव पदार्थ मिलाया गया हो, ठीक है। या फिर गैस है तो उन गैसों से भी पृथक्करण हमें करना हो। जैसे वायु है, वायु से गैसों का पृथक्करण करना हो। वायु में अलग अलग गैसें होती हैं, तो उनका सेपरेशन कैसे करेंगे। या फिर हमारे जो नल का पानी आता है वो किस तरह से प्योर होके आता है, कैसे उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मिश्रण क्या है, कि मिश्रण में जो घटक होते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उनका कोई निश्चित मात्रा वहां पर नहीं होती है कि कोई सॉलिड में दूसरा सॉलिड कितना है, ये कोई तय नहीं होता है पहले से ही मिश्रण में, ठीक है। तो जो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है वो उसके घटकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मिश्रण का पृथक्करण, मिश्रण का पृथक्करण उसके घटकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके घटकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, उनकी उससे जो दूसरे पदार्थ वो मिले हुए हैं उनसे बॉन्डिंग पावर कैसी है, वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है या कोई बॉन्ड वहां पर नहीं बन रहा है। तो ये उस पर निर्भर करेगा। अब यह घटकों का जो पृथक्करण करेंगे हम, वो घटकों का पृथक्करण विलयन का भी करेंगे और मिश्रण का भी करेंगे। जैसे हमें विलयन मिल जाए नमक और पानी का, तो उनका भी हम पृथक्करण करेंगे। वहां से हम सॉल्ट को सेपरेट करेंगे, नमक को हम पृथक करेंगे, ठीक है। करें आप शुरुआत। तो मिश्रण का पृथक्करण उसके घटकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसमें किस तरह के घटक वहां पर उस मिले हुए हैं, ठीक है। अब एक भौतिक पृथक्करण जो होता है, ठीक है ना, भौतिक विधियां क्या होती है मिश्रण के पृथक्करण की। जैसे छानना, चुनना, बीन लिया हमने, ठीक है, उसको छान लिया, निथार लिया, ये कुछ भौतिक विधियां हैं पृथक्करण की। तो हम क्या करेंगे, जब अब आगे पढ़ेंगे तो पृथक्करण में हम अलग अलग जो पदार्थ है ना उसमें जो मिले हुए हैं उनसे अलग अलग प्रकार की विधियों के आधार पर हम यहां पर पढ़ेंगे पृथक्करण करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो पृथक्करण है ना, उस पृथक्करण की मुख्यतः 3 स्थितियां होती हैं। जो पृथक्करण है उसकी मुख्य 3 स्थितियां हैं कि 2 ठोस का मिश्रण हो। देखो, पृथक्करण हेतु मुख्यतः 3 स्थितियां हैं।
पहली क्या है, जब दो ठोस का मिश्रण हो, मतलब दो ठोसों का मिश्रण हो और उसमें से हमें उन्हें अलग अलग करना हो। दो ठोसों का मिश्रण हो और हमें उन ठोसों को अलग अलग उसमें से करना हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना, ठीक है। दूसरा है ठोस और तरल, एक तो ठोस हो और दूसरा लिक्विड हो। तो नंबर 2, ठोस एवं तरल का विलयन या मिश्रण, ठीक है, मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, अब हम मिश्रण ही कर देता हूं क्योंकि आप कहेंगे कि विलयन को फिर हम करना थोड़ा सा इजी नहीं है। और नंबर 3 है, देखो ठोस ठोस, ठोस और तरल, और अब आ गया तरल और तरल, मतलब दो द्रवों का मिश्रण हो। तो नंबर 3, दो तरलों का मिश्रण हो। क्लियर? When two solids, solid and liquid, and two liquids are mixed. हो गई बात क्लियर? भाई जब दो ठोसों का मिश्रण हो, जो दो ठोस मिले हुए हैं आपस में और उनमें से हमें किसी एक ठोस को पृथक करना हो, ठीक है। दूसरा है ठोस एवं तरल का मिश्रण हो, एक ठोस हो हमारे पास और एक तरल हो। और तीसरा है दो तरलों का मिश्रण हो, दो लिक्विड्स मिले हुए हैं तो उनको हम कैसे पृथक करेंगे, जल्दी से कीजिए, फिर आगे हम इसमें फटाफट से बढ़ते हैं। दो तरलों का मिश्रण हो, जब दो लिक्विड, अब देखो सबसे पहले है दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। पहला हम कर रहे हैं दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। नंबर 1, दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, ठीक है। देखो इसका पहला तरीका है, इसमें फर्स्ट तरीका है, देखो दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण करना है तो उसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका है उपयुक्त विलायक द्वारा। अब देखो क्या होगा, दो ठोस हैं तो वहां पर हम एक ऐसा विलायक उपयोग करेंगे जिसमें उस विलायक में एक ठोस तो घुल जाता हो और दूसरा ठोस ना घुलता हो, ठीक है। भाई हमें दो ठोसों का मिश्रण दिया हुआ है, उनमें से हमें क्या करना है, एक ठोस को, दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को सेपरेट करना है। तो हम ऐसा एक विलायक, उपयुक्त विलायक का उपयोग करेंगे, हम ऐसे विलायक का उपयोग करेंगे जिसमें एक ठोस घुल जाता हो, दूसरा नहीं घुलता हो। उससे क्या होगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे नमक और मिट्टी का सॉल्यूशन है, मान लो अपने पास मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। पानी में आप घोलिए, नमक घुल जाएगा, मिट्टी नहीं घुलेगी। छान के उसको अलग कर लो, मिट्टी अलग हो गई, नमक का पानी नीचे आ गया। फिर क्या करो, उसका वाष्पीकरण करा दो, नमक बच जाएगा, पानी चला जाएगा, हो गया सेपरेशन। तो आप जल्दी से इस पॉइंट को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है। उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, चीनी एवं मिट्टी के मिश्रण का पृथक्करण। यहां पर विलायक क्या होगा बताइए? विलायक होगा जल। जल में क्या करेंगे? उस मिश्रण को, चीनी और मिट्टी के मिश्रण को घोल देंगे। जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया था, जल में चीनी एंड शुगर और सैंड, चीनी और मिट्टी के मिश्रण को घोल देंगे। घोल दिया, चीनी घुल जाएगी, मिट्टी नहीं घुलेगी। मिट्टी नहीं घुलती है ना, सस्पेंशन बनता है उसका, है ना। तो निलंबन, मिट्टी नहीं घुलेगी, चीनी घुल जाएगी। उस मिश्रण को हम क्या कर लेंगे? छान लेंगे फिल्टर पेपर से। जब छानेंगे तो फिल्टर पेपर में ऊपर तो आ जाएगा मिट्टी, और उसके छन के जो नीचे जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? चीनी और पानी का विलयन, अलग हो गया। फिर उसको वाष्पीकरण के द्वारा पृथक कर लेंगे। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, चीनी एवं नमक का विलय मिश्रण। चीनी भी सॉलिड और नमक का मिश्रण। चीनी और नमक का मिश्रण, यहां पर भी विलायक क्या काम में लिया जाएगा? यहां विलायक काम में लिया जाएगा अल्कोहल। नमक घुल जाएगा इसमें, चीनी नहीं घुलेगी। और छान के अलग, चीनी अलग, नमक का सॉल्यूशन अलग, वाष्पीकरण की कराइए, नमक अलग, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो दूसरा उदाहरण आपके सामने आ चुका है, चीनी एवं नमक का मिश्रण। आपको विलायक ध्यान रखना है। नंबर 3 उदाहरण है, सल्फर एस एवं मिट्टी सिलिका SiO2 का मिश्रण। और यहां पर विलायक लिया जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड है। आप इसको सल्फर एंड मिट्टी का मिश्रण, विलायक उपयोग में लिया जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड। देता हूं मैं, कार्बन डाई सल्फाइड। CS2 विलायक उपयोग में लिया जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड CS2। होगा क्या? सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में घुल जाएगी, मिट्टी नहीं घुलेगी। सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में घुल जाएगी, मिट्टी नहीं घुलेगी। दोनों सेपरेट कर लिए जाएंगे आराम से। ठीक है। नंबर 2 है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन हम पहले से पढ़ के आए हैं। देखो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, मैं यहां हल्का सा आपको रिवाइज कर देता हूं। नंबर 2, ऊर्ध्वपातन द्वारा। देखो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस को हमने क्या किया? गरम।
तो वो सीधा बन जाएगा गैस के अंदर। ठोस को गर्म किया, गर्म करते वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे किसके उदाहरण देखो। उदाहरण है नमक एवं अमोनियम क्लोराइड का नमक एवं अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण किया कैसे जाएगा, मैं आपको अभी समझाता हूं पूरा। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं कैसे किया जाएगा। देखो ऊर्ध्वपातन कैसे होगा, क्या करेंगे। एक पैट हमने क्या किया, एक ये पोर्सिलीन की प्याली ले ली, चीनी मिट्टी की एक प्याली ले ली, ठीक है। इसमें मैंने नमक और अमोनियम क्लोराइड NaCl प्लस NH4Cl, नमक एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों चीज ले ली। नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड, और मैंने यहां इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाया, जाली रखी, यहां मैंने इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड लगाया। स्टैंड लगा करके यहां मैंने लगा दिया एक बर्नर, ठीक है। बर्नर जलेगा, क्लियर। ये है बर्नर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक उल्टा कीप रख दूंगा, ये मैंने रख दी उल्टी कीप, और यहां लगा दी मैंने रुई, कॉटन लगा दी, उल्टी कीप रख दी, और यहां मैंने कॉटन लगा दिया। और जैसे ही इस बर्नर को मैं चालू करूंगा, ठीक है, जैसे ही इस बर्नर को मैं चालू करूंगा तो क्या होगा, ये बर्नर जब चलेगा तो NaCl तो क्या होगा, पहले गर्म होगा, नमक है, और बहुत अधिक तापमान पर, उच्च तापमान पर जाके पिघलेगा, जल्दी से पिघलेगा नहीं, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, ये ठोस है, और अमोनियम क्लोराइड ठोस से सीधा बदल जाएगा वाष्प में, लिक्विड में नहीं बदलेगा, और इसकी वाष्प यहां पर आकर के ठंडी होकर के इकट्ठी हो जाएगी इसकी दीवार के सहारे सहारे। ये जो हमने यहां पर कीप लगाई है ना, इसकी दीवार के सहारे सहारे ये अलग हो जाएगी। इसको यहां से हटाएंगे कीप को, और कीप को हटा करके, और यहां से फिर हम इस अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड का पृथक्करण किया जा सकता है। विधि कौन सी है, ऊर्ध्वपातन। और इसमें जो पदार्थ ठोस से सीधा वाष्प में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, ठीक है। आगे की विधियां अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो पदार्थ ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट। ठीक है, तो अब कुछ ऊर्ध्वपातज के उदाहरण। ऊर्ध्वपातज के उदाहरण देखो, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, क्या एक एक करके, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ये कुछ पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातज होते हैं। ये ऊर्ध्वपातज, ऊर्ध्वपातज मीन्स मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि ये ठोस अवस्था में होते हैं और गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं ऊर्ध्वपातज। और यह घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन। कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर अगर सीधा ही वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। नंबर 3 है चुंबकीय विधि द्वारा पृथक्करण। यह आपको नाम से पता लग रहा होगा, चुंबकीय विधि है। अगर चुंबकीय विधि है तो उसमें एक पदार्थ लोह होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें एक घटक लोहा होता है उसे चुंबक विधि द्वारा पृथक करते हैं। उसे चुंबक विधि द्वारा पृथक करते हैं जिसमें एक घटक क्या होना चाहिए, लोहा। उदाहरण है लोह चूर्ण एवं सल्फर पाउडर का मिश्रण। ठीक है, और क्या उदाहरण है, लोहे की छीलन का पृथक्करण। लोहे की छीलन का पृथक्करण करते क्या है, वही मैग्नेट का उपयोग किया जाएगा। अगर ज्यादा है तो बड़ी मैग्नेट का उपयोग किया जाएगा, और भी अगर ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट से लेना है तो विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक क्रेन आती है, ठीक है, उस क्रेन में क्या होता है, जैसे क्रेन का यूं हाथ होता है ना, तो वहां पर मैग्नेट लगा रहता है, बहुत बड़ा चुम्बक लगा रहता है, और उसे उस कचरे के अंदर जहां लोह चूर्ण, सल्फर पाउडर, ये चीजें पड़ी हुई जिसमें लोहा है, उसके अंदर उसको इस तरह से हिलाया जाता है। जब उसको हिलाएंगे तो उसके नीचे जो लोहे के पदार्थ हैं वो चुंबक के नीचे चिपक जाएंगे, और चिपक करके फिर उसको साइड में ले लेते हैं, और वो विद्युत चुंबक होता है। तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तो वो उसमें चिपके रहेंगे। जब उसको साइड में पृथक करते हैं तो वहां से विद्युत धारा बंद कर देंगे। विद्युत धारा बंद करते ही उस चुंबक का चुंबकत्व खत्म। चुंबकत्व खत्म होते ही
जो लोहे की वस्तु से चिपकी हुई थी वो छूट के नीचे अपने आप गिर जाती है। ठीक है, छुड़ाने जरूरत नहीं है कि उसमें छुड़ाने कौन जाएगा, वो तो सीधा विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक में मैं जब तक विद्युत धारा, आप इसको करते रहें, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक तो वो वस्तुएं उससे चिपकी रहेंगी लोहे की। लेकिन जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित बंद करेंगे प्रवाहित करना, तो उसका चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा। चुंबकत्व के खत्म होते ही लोहे की वस्तुएं उससे स्वतः ही पृथक हो जाएंगी। तो इस तरह से चुंबकीय विधि द्वारा वस्तुओं का पृथक्करण किया जाता है। अगला है ठोस एवं तरल के मिश्रण का पृथक्करण। अब ठोस ठोस का है, हो गया है। अब करना है हमें भौतिक विधियां। यहां कुछ भौतिक विधियां थी, वो भी आपको मैं समझा देता हूं। बीनकर, ठीक है, चुनकर जिसको बोला जाता है, इसका उपयोग आप घर में भी करते हैं। ठीक है, जैसे चावल है उसमें से कंकड़ निकालना है, दाल में से कंकड़ निकालना है, तो क्या करते हैं, उसको एक चौड़े बर्तन में डाला और उसमें से बीन बीन करके उनको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 है चुनकर, नंबर 2 है छानकर, एक चलना लेंगे बड़ा और उससे छान के उसको पृथक कर लिया जाएगा। ठीक है, करें आप। नंबर 3 है विनोइंग, चुनकर, छानकर। मैं आपको जब तक लोह चुंबक का एक डायग्राम निकाल लेता हूं और आप इसको लिखते रहें। बाष्पीकरण नंबर 3, लिखते रहे एक एक फटाफट फटाफट से। क्रिस्टलीकरण नंबर 4। ये सारी भौतिक विधियां हैं, पढ़ेंगे भी हम आगे, इनमें से कुछ विधियों को हम आगे पढ़ेंगे, कुछ को आप पहले से ही जानते हैं। विनोइंग क्या करते हैं, तेज हवा चलाई जाती है साइड में से और उस तेज हवा के द्वारा इनको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो ठोस और तरल के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, कुछ भौतिक विधियां लिखी है मैंने, जिनमें से एक दो को तो हम पढ़ेंगे, बाकी को आप समझते हैं। चुनकर एक एक करके उठा लो, उसमें से वो चुनकर हो गया। ठीक है, छानना, चलनी में डालो और उसको छान लो। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब खलिहान में खेत में आप जाते हैं तो बहुत सारा अनाज होता है और उसमें भूसा भी मिला रहता है थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं, तेज हवा चलती है और उसको डालते रहते हैं। जब डालेंगे तो हवा से क्या होगा कि जो भूसा है वो तो आगे चला जाएगा और चारा, जो अनाज है वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो वो विनोइंग होता है। इसके बाद अगला हमारा है ठोस एवं तरल के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, जब कोई ठोस तरल में मिला हुआ हो तो उसका पृथक्करण कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 है
निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं, ठीक है। नंबर 1 छानकर, अभी हमने लिखा ही था। नंबर 2 क्रिस्टलीकरण, ये हमने जब विलयन बढ़ा था संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त, वहां इसकी चर्चा मैंने की थी, तो ये वो विधि है। नंबर 3 अपकेंद्रण, सेडिमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट विधि है। कैसी विधि है ये? इंपॉर्टेंट विधि है, सेडिमेंटेशन। नंबर 4 क्रोमेटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लें आप। नंबर 4 क्रोमेटोग्राफी, नंबर 5 है वाष्पीकरण, और नंबर 6 है आसवन। तो ये मुख्य 6 विधियां हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिसमें से 2 विधियां आपके लिए नई भी हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एंड सेडिमेंटेशन, अपकेंद्रण, 2 विधियां हमारे लिए नई भी हैं। सबसे पहले छानकर, थोड़ा सा आपको डिटेल थोड़ी बातें बता देता हूं मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में होगा ये। तो देखिए छानकर क्या करेंगे, 2 अविलेय पदार्थ होंगे। वो जो पदार्थ है वो द्रव में घुलेगा नहीं, जो ठोस है। जैसे चाय से चाय की पत्ती को पृथक करना, आप चाय बना ली, उसके बाद उसकी चाय की पत्ती को पृथक करना है तो आप छान के कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रिस्टलीकरण, एक पदार्थ के क्रिस्टल बन जाएंगे, दूसरे के नहीं बनेंगे। अपकेंद्रण, इसमें क्या करते हैं कि मुख्यतः यहां पर कॉलॉइड का पृथक्करण करते हैं। उसमें ठोस द्रव में घुला हुआ, लेकिन उसको पृथक हम देख नहीं पाते हैं, तो करते क्या, उनको तेज तेज घुमाते हैं। जब तेज तेज घुमाएंगे तो ठोस तो नीचे बैठ जाएगा और द्रव ऊपर रह जाएगा। वो इस तरह से उसको पृथक कर लेते हैं। जैसे रुधिर का जब परीक्षण करते हैं तो वहां पर रुधिर कणिकाओं को इसी प्रकार से अलग किया जाता है। और उदाहरण इसका, दूध से क्रीम को पृथक करना। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जब 2-3 कलर आपस में मिले हुए हों, स्याही है, स्याही में 2-3 कलर मिले हुए, आप उनको पृथक करना है, तो करते क्या है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस पर एक वाहक लगा देते हैं और इसको उस स्याही में डुबो देंगे। जिससे क्या होगा, उनकी जो डिस्टेंस है उनके द्वारा तय की दूरी वो अलग अलग होती है। फिल्टर पेपर को काट के अलग किया और उन तीनों को, 3 कलर, तीनों को हमने पृथक कर लिया। वाष्पीकरण आप जानते ही हैं, हमने अभी नमक का वाष्पीकरण किया था, नमक और पानी के विलयन का वाष्पीकरण किया था, ठीक है। चीनी पानी के विलयन का वाष्पीकरण आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आसवन होता है, आसवन और प्रवाजी आसवन, ठीक है। तो यहां पर ऐसी कुछ विधियां हैं जिनसे हम इसको, प्रवाजी हम 2 द्रवों के बारे में बात करेंगे, आसवन में भी हम 2 द्रवों के बारे में भी बात करेंगे, या ये सिंपल आसवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम ठोस और तरल के मिश्रण के पृथक्करण की विधियों का विस्तृत विवरण और चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।